जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू फाइनेंस वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? मैं बता दूं, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। तो फ्रेंड्स, जिसका डर था वो हो गया। मैं बताऊं तो मैं इस न्यूज़ को काफी दिनों से फॉलो कर रहा था एंड मुझे ये लग गया था कि एक दिन ये होगा। एंड यस, कुछ दिन पहले ये हमें सुनने को मिल गया। जी हाँ, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो टॉपिक है रेजिग्नेशन ऑफ बायजूस ऑडिटर। फाइनली डेलॉयट जो बायजूस का ऑडिटर था उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। तो चलिए देखते हैं कि डेलॉयट ने क्यों रेजिग्नेशन दिया, कौन है बायजूस का अगला ऑडिटर एंड इसके रिगार्डिंग बायजूस का क्या कहना है। सो सोर्सेस का ऐसा कहना है कि ऑडिटर के साथ साथ 3 बोर्ड मेंबर्स ने भी बायजू से रेजिग्नेशन दे दिया है। अगेन मैं ना ये सोचता हूँ कि ये सब जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, क्या ये सब इंडिया के स्टार्टअप कल्चर को एट रिस्क में नहीं डाल रहे? क्या स्टार्टअप्स इंडिया के सही डायरेक्शंस में मूव हो रहे हैं? वेल, मेरे हिसाब से तो ये एक क्वेश्चन मार्क जरूर है, बट इस पे आपका क्या राय है ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वेल नाउ अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि क्या रीजन था जिसके वजह से डेलॉयट ने बायजू से रेजिग्नेशन दे दिया। वेल फ्रेंड्स, सो आइए देखते हैं सोर्सेस के हिसाब से डेलॉयट ने क्या रीजन दिया है अपने रेजिग्नेशंस का। सो डेलॉयट का पहला रीजन है कि दे हैव रिजाइन ड्यू टू लॉन्ग डिलेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द कंपनी। मतलब क्या है कि बायजूस अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को फाइल करने में काफी डिले कर रहा था। मैं ना इस पॉइंट पे इंटरव्यू देख रहा था एक्सपर्ट्स के, तो उसमें उनका ये मानना है कि बायजूस ने एज बहुत ज्यादा एक्विजिशंस कर रखे थे। हाँ, तो जिसके वजह से ये हो सकता है कि उनको कंसोलिडेट करने में टाइम लग रहा होगा उन सारे एक्विजिशंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन जिसके वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फाइलिंग डिले हो रहा था। फिर डेलॉइट का सेकेंड रीजन ये है कि देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म द ऑडिट अकॉर्डिंग टू नेसेसरी स्टैंडर्ड्स। मतलब क्या है कि ऑडिटर का कहना है कि उनके एबिलिटी टू परफॉर्म ऑडिट पे काफी इम्पैक्ट पड़ रहा था। वो नेसेसरी ऑडिट स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडिट परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। सो यहाँ में पॉसिबल कि उनके प्रोसेस या प्रोसीजर जो वो फॉलो कर रहे थे, या तो उनको नहीं करने दिया जा रहा था, या हो सकता है कि कुछ ना कुछ रुकावटें उनको आ रही होंगी, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स हो रहे होंगे उनके इस प्रोसेस प्रोसीजर्स को फॉलो करने में। सो ये दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया। थर्ड में उनका ये कहना है कि उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फिर कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स थे ओवर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड उनके कुछ कंसर्न्स थे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेके, जो मिलके एक कॉमन रीजंस बना ऑडिटर्स के रेजिग्नेशंस का। एंड लास्ट पॉइंट उनका ये बोलना था कि it has not received any communication on the resolutions of audit report modifications for 2020-21। मतलब ऑडिटर का कहना है कि फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए बोर्ड ने ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफिकेशंस के लिए, मतलब ऑडिट रिपोर्ट में बदलाव के लिए रिजोल्यूशंस बिना ऑडिटर को कम्युनिकेट किए या बताए पास कर दिया। सो एक बहुत ही बड़ा मतलब पॉइंट है ये कि आइडियली ऑडिटर्स को कम्युनिकेट किया जाता है अगर उनके रिपोर्ट में कोई भी मॉडिफिकेशंस होना है, बट यहाँ पे ऑडिटर्स को बताया ही नहीं गया एंड बोर्ड ने रिजोल्यूशंस पास कर दिया ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफिकेशंस का। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस हो सकते हैं रेजिग्नेशंस का। सो आई होप गाइस आप लोग को समझ आया होगा कि क्या रीजंस थे ऑडिटर्स का रेजिग्नेशंस देने का फ्रॉम बायजूस। नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है बायजूस रिपोर्टिंग एंड देयर फ्यूचर स्टेप्स।
सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि बायजूस का क्या रिस्पॉन्स रहा अपने ऑडिटर्स के रेजिग्नेशंस के बाद, एंड उन्होंने फर्दर क्या स्टेप लेने का सोचा है। सो फर्स्ट पॉइंट में बायजूस का कहना है कि it had appointed BDO as its statutory auditor for the year commencing from financial year 22 for the next 5 years. So financial year 22 से लेके next 5 year तक उन्होंने BDO को अपॉइंट कर लिया है स्टैट्यूटरी ऑडिटर डेलॉइट के रेजिग्नेशंस के बाद। सेकेंड पॉइंट में बाइडियो ने ये बोला, बायजूस ने ये बोला कि दे हैव अपॉइंटेड BDO. This will help it to uphold the highest standard of financial scrutiny and accountability. So scrutiny मतलब जांच होता है and accountability मतलब responsibility. So basically क्या है कि वो ये scrutiny and accountability में high standards को maintain करना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने BDO को अपॉइंट करा है। थर्ड पॉइंट में याद होगा आपको, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया वीडियो के कि ऑडिटर्स के रेजिग्नेशन के साथ साथ बायजूस के 3 बोर्ड मेंबर्स ने भी रिजाइन करा है। सो उसके रिगार्डिंग जो बायजूस के स्पोक पर्सन का रिस्पॉन्स है वो ये बोलता है कि द न्यूज ऑफ रेजिग्नेशंस ऑफ 3 बोर्ड मेंबर्स ऑफ बायजूस इज एंटायरली स्पेकुलेटिव एंड द कंपनी फॉर्मली डिनाइज दिस क्लेम्स। सो बायजूस के स्पोक पर्सन का कहना है इस पॉइंट के अगेंस्ट कि इट इज टोटली एन स्पेक्यूलेटिव, जो मार्केट में चल रहा है, इट हैज नो रियलिटी इन इट, एंड कंपनी इस क्लेम को डिनाई करती है, मतलब कि ऐसा कोई रेजिग्नेशन हुआ ही नहीं है, कंपनी के स्पोक पर्सन का कहना है। फर्दर कंपनी बोलती है कि दे विल रीअश्योर स्टेक होल्डर्स दैट इट विल प्रॉम्प्टली अपॉइंट न्यू ऑडिटर, जो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में कर दिया है। एंड फर्दर दे से कि बायजूस will likely need to address any concern raised by stakeholders and work towards rebuilding trust and confidence. So इस पॉइंट में बायजूस का कहना है कि अपने स्टेक होल्डर्स के ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने के लिए जो होगा दे आर गोइंग टू डू दैट। सो आई होप आपको बायजूस के रिस्पॉन्स भी समझ में आ गए होंगे। नाउ मूव करते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। अगेन देखो होता क्या है, जब भी आपको कोई नेगेटिव चेंज किसी कंपनी में देखने को मिलते हैं ना, तो साथ में आपको उसके कुछ पोटेंशियल इंपैक्ट भी सुनने को मिलेंगे। सेम वे बायजूस के केस में भी जब नेगेटिव चेंजेस दिखा तो कुछ पोटेंशियल इंपैक्ट भी सुनने को मिले। लेट्स सी कि क्या पोटेंशियल इंपैक्ट हुए हैं बायजूस के अंदर। नाउ ये जो रेजिग्नेशन ऑफ अ कंपनीज ऑडिटर हुआ, उसके सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस स्टेक होल्डर्स में देखने को मिले हैं। अब आप बोलोगे स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, तो मेजरली इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज एंड रेगुलेटरी बॉडीज आते हैं। सो इम्प्लीकेशंस क्या हुआ, आइए अब ये देखते हैं। सो इन्वेस्टर्स के केस में जो इम्प्लीकेशंस हुआ वो ये हुआ कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गॉट अफेक्टेड, जिसके वजह से कंपनी के वैल्यूएशंस पे इंपैक्ट आया। देखो होता क्या है ना कि अगर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कंपनी के वैल्यूएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अडानी के केस में देख सकते हैं, वन न्यूज एंड कितना बड़ा इंपैक्ट वैल्यूएशन में आ गया। सेम वे बायजूस में भी हुआ। लास्ट ईयर जो वैल्यूएशन $22 बिलियन का था वो अब गिर के $8.4 बिलियन दिस ईयर हो गया है। उसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज के केस में ईडी हैज रेड द बायजूस ऑफिस, ऐसा सोर्स के रिपोर्ट में बताया गया है। फर्दर कंपनी के लेंडर एंड कंपनी के बीच कोर्ट में केस चल रहे हैं। बायजूस ने 40 मिलियन का रीपेमेंट स्किप कर दिया है दिस मंथ। सो ये सारे चेंजेस, ये सारे जो चीज आप देख रहे हो, यही एक पोटेंशियल इंपैक्ट है किसी भी नेगेटिव चेंजेस का। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी एक नेगेटिव चेंज अगर किसी कंपनी में आता है तो उसके कितने बड़े बड़े इंपैक्ट्स हो सकते हैं, राइट। सो होप आप लोगों को चीजें समझ आई होगी। कोई सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल। थैंक यू सो मच।